कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर, जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिबर बदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, नील सरोरहु श्याम, तरुण अरुण वारिज नयन, करो सो मम उर्धाम, सदा क्षीर सागर शयन, कुंद इंदु सम देहे, उमारमण करुणा अयन, जाहि दीन परनेह, करो कृपा मर्दनमयम्। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान, अयोध्या कांड, श्लोक संख्या 56 से पढ़ते हैं। नहीं, हाँ 57 से 58 है मुझे लगता है, 58 पे खत्म किया था। जी जी हाँ 58 पे खत्म हुआ था। हाँ, पिता जनक भूपाल मणि, ससुर भानुकुल भानु, पति रविकुल कैरव विपन, विदु गुण रूप निदान। जय श्री राम। जय विपिनाथ होए हित मोरा, करहो सुबेगी दास में तोरा। जय विधिनाथ होए हित मोरा, करहो सुबेगी दास में तोरा। मैं पुनि पुत्र बधू प्रिय पाई, रूप राशि गुणशील सुहाई, नयन पुतरी करी प्रीति बढ़ाई, राखे प्राण जानकी लाई। कलप बेली जिमी बहु विधि लाली, सींचि स्नेह सलिल प्रतिपाली, फूलत फलत भयो विधि बामा, जानी न जाई कहा परिणामा। पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा, सिए न दीन पगु अवनि कठोरा, जियन मूरी जिमी जोगवत रहियो, दीप बाती नहीं तारन कहियो, सोई सिए चलन चहती बन साथा, आय सुका होए रघुनाथा, चंद किरण रस रसिक चकोरी, रवि रुख नयन सकै किमि जोरी। यही विधिनाथ हुए हित मोरा, करहो सुबेगी दास में तोरा। करी कहरी निश्चर चरही, दुष्ट जंतु बन भूरी, विष बाटिका की सोह सुत,
सुभग संजीवनी मोरी, जय जय राम जय 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 राम, सीता राम जय सीताराम। जय विधिनाथ होए हित मोरा, करहो सुबेगी दास में तोरा। बनहित कोल की रात किशोरी, रची विरंची विषय सुख भोरी। पान कृमि निमिकठ न सुभाऊ, तिनहि कलेस न कानन को। हे तापस तिय कानन जोगु, जिन तप हेतु तजा सब भोगु। सिय बन बसहि तात की भांति, चित्र लिखत कपि देखि डराती। सुर सर सुबक बनज बनचारी, डावर जोग की हंस कुमारी। अस विचारी जस आयस होई, मैं सिख देव जानकी सोई। जो सिय भवन रहे कहे अम्बा, मोहि कह होई बहुत अब लंबा। सुनि रघुवीर मातु प्रियवानी, सील स्नेह सुधा जनुसानी। यही विधिनाथ होए हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। तेहि प्रिय वचन विवेकमय, हीन ही मातु परितोष। लगे प्रबोधन जानक ही, प्रकटि विपन गुण दोष। जहि विधिनाथ होए हित मोरा, करहो सुबेगी दास में तोरा। यहाँ तक पढ़ लेते हैं हम इसका अनुवाद। इनके पिता जनक जी राजाओं के शिरोमणि हैं, ससुर सूर्य कुल के सूर्य हैं और पति सूर्य कुल रूपी कुमद वन को खिलाने वाले चंद्रमा तथा गुण और रूप के भंडार हैं। फिर मैंने रूप की राशि, सुंदर गुण और शील वाली प्यारी पुत्र वधू पाई है। मैंने इनको आंखों की पुतली बनाकर इनसे प्रेम बढ़ाया और अपने प्राण इनमें लगा रखे हैं। इन्हें कल्पलता के समान मैंने बहुत तरह से बड़े लाड चाव के साथ स्नेह रूपी जल से सींच कर पाला है। अब इस लता के फूलने फलने के समय विधाता बाम हो गए। कुछ जाना नहीं जाता कि इसका क्या परिणाम होगा। सीता ने पलंग के ऊपर गोद और हिंडोले को छोड़कर कठोर पृथ्वी पर कभी पैर नहीं रखा। मैं सदा संजीवनी जड़ी के समान इनकी रखवाली करती रही हूँ, कभी दीपक की बत्ती हटाने को भी नहीं कहती। वही सीता अब तुम्हारे साथ वन चलना चाहती है। हे रघुनाथ, उसे क्या आज्ञा होती है? चंद्रमा की किरणों का रस चाहने वाली चकोरी सूरज की ओर आंख किस तरह मिला सकती है? हाथी, सिंह, राक्षस आदि अनेक दुष्ट जीव जंतु वन में विचरते रहते हैं। हे पुत्र, क्या विष की वाटिका में सुंदर संजीवनी बूटी शोभा पा सकती है? वन के लिए तो ब्रह्मा जी ने विशेष सुख को ना जानने वाली कोल और भीलों की लड़कियों को रचा है, जिनका पत्थर के कीड़े जैसा कठोर स्वभाव है। उन्हें वन में कभी क्लेश नहीं होता। अथवा तपस्वियों की स्त्रियां वन में रहने योग्य हैं, जिन्होंने तपस्या के लिए सब भोग तज दिए हैं। हे पुत्र, जो तस्वीर के बंदर को देखकर डर जाती है, वह सीता वन में किस तरह रह सकेगी? देव सरोवर की कमल वन में विचरण करने वाली हंसनी क्या गड़इयों तलइयों में रहने की योग्य है? ऐसा विचार कर जैसी तुम्हारी आज्ञा हो, मैं जानकी को वैसी ही शिक्षा दूं। माता कहती हैं, यदि सीता घर में रहे तो मुझको बहुत सहारा हो जाए। श्री रामचंद्र जी ने माता की प्रिय बानी सुनकर
वाणी सुनकर जो मानो शील और स्नेह रूपी अमृत से सनी हुई थी, विवेक में प्रिय वचन कहकर माता को संतुष्ट किया। फिर वन के गुण दोष प्रकट करके वे जानकी को समझाने लगे। माता के सामने सीता जी से कुछ कहने में सुख चाहते हैं, पर मन में ये समझकर कि ये समय ऐसा ही है, बोले राजकुमारी मेरी सिखावन सुनो, मन में कुछ दूसरी तरह ना समझ लेना। जो अपना और मेरा भला चाहती हो तो मेरा वचन मानकर घर में रहो। हे वामिनी, मेरी आज्ञा का पालन होगा, सास की सेवा बन पड़ेगी, घर रहने में सभी प्रकार से भलाई है। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की पूजा करने से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। जब जब माता मुझे याद करेंगी और प्रेम से व्याकुल होने के कारण उनकी बुद्धि भोली हो जाएगी, वे अपने आप को भूल जाएंगी, तो हे सुंदरी, तब तक तुम कोमल वाणी से पुरानी कथाएं कह कहकर उन्हें समझाना। हे सामुखी, तुम मुझे सैकड़ों सौगंध है, मैं ये स्वभाव से ही कहता हूँ, मैं तुम्हें केवल माता के लिए ही घर पर रखता हूँ। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु और वेद के द्वारा सम्मत धर्म का फल तुम्हें बिना ही कलेश के मिल जाता है, किंतु हट के वश होकर गालव मुनि और राजा नहुच आदि सब ने संकट ही सहे हैं। हे समुखी, हे सयानी, सुनो, मैं भी पिता के वचन को सत्य करके शीघ्र ही लौटूंगा, दिन जाते देर नहीं लगेगी। हे सुंदरी, तो हमारी ये सीख सुनो। हे मामा, यदि प्रेम वश हट करोगी तो तुम परिणाम में दुख पाओगी। वन बड़ा कठिन और भयानक है, वहां की धूप, जाड़ा, वर्षा और हवा सभी बड़े भयानक है। रास्ते में कुश, कटी और बहुत से कंकड़ हैं, उन पर बिना जूते के पैदल ही चलना होगा। तुम्हारे चरण कमल कोमल और सुंदर हैं, और रास्ते में बड़े बड़े दुर्गम पर्वत हैं। पर्वतों की गुफाएं, खोह, नदियां, नद और नाले ऐसे अगम्य और गहरे हैं कि उनकी ओर देखा तक नहीं जाता। रीछ, बाघ, भेड़िए, सिंह और हाथी ऐसे शब्द करते हैं कि उन्हें सुनकर धीरज भाग जाता है। जमीन पर सोना, पेड़ों की शाल के वस्त्र पहनो, कंद मूल फल का भोजन करना होगा। और वह भी क्या सदा सब दिन मिलेंगे? सब कुछ अपने अपने समय के अनुकूल ही मिल सकेगा। मनुष्यों को खाने वाले निशाचर फिरते रहते हैं, वे करोड़ों प्रकार के कपड़ रूप धारण कर लेते हैं। पहाड़ का पानी बहुत ही लगता है, वन की विपत्ति बखानी नहीं जा सकती। वन में भीषण सर्प, भयानक पक्षी और स्त्री पुरुषों को चुराने वाले राक्षसों के झुंड रहते हैं। वन की याद आने मात्र से धीर पुरुष भी डर जाते हैं। फिर हे मृगलोचनी, तुम तो स्वभाव से ही डरपोक हो। हे हंसगमनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। तुम्हारे वन जाने की बात सुनकर लोग मुझे अपयश देंगे। मानसरोवर के अमृत के समान जल से पाली हुई हंसनी कहीं खारे समुद्र में जी सकती है? नवीन आम के वन में विहार करने वाली कोयल क्या करील के जंगल में शोभा पाती है? हे चंद्रमुखी, हृदय में ऐसा विचार कर तुम घर पर ही रहो, वन में बड़ा कष्ट है। सहज सहृद गुरु स्वामी सिख, जो न करे सिर मानी, सो बचताई अगाई उर, अब सी होई हित हानि। जय जय राम, जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। सिया राम माया सब जग जानी, सिया राम माया सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। जही विधिनाथ होए हित मोरा, करहो सो बेगी दास में तोरा। जय जय राम, सीताराम। सबको प्रणाम, सबका दिन मंगलमय हो, शुभ हो। और एक और सूचना कि मैं 2 दिन के लिए श्रीनगर जा रही हूँ। 2 दिन को